नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से दृश्य क्लासेज में। और आज हम सिलेबस के बाद प्रथम चरण के अंदर क्लास 10th की जो पोएम सेक्शन है उस पोएम सेक्शन में से रिस्क जो पोएम है ये रिस्क पोएम लेकर आए हैं। कल सिलेबस के अंदर मैंने विस्तार से बता दिया था कि जो गोल्डन डेज वाली पुस्तक है उसमें 1 से लेके और 11 पार्ट तक पहुँच के हैं और 4 अपने पास ये पोएम है जिनकी टोटल मार्क्स जो थे वो 9 नंबर थे। अब 9 नंबर जो है पहली गोल्डन डेज पुस्तक 23 में से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो आज हम इस पोएम के बारे में अध्ययन करेंगे। रिस्क का अर्थ होता है जोखिम। ये जो पोएम है इसको लिखा गया है जेनेट रैंड के द्वारा। जेनेट रैंड है जिसने रिस्क लिखा है। रिस्क का अर्थ जोखिम होता है और जैसा कि नाम से ही आप सब समझ पा रहे हो कि जो जोखिम है उस जोखिम का अर्थ खतरा मोल लेना। कहने का तात्पर्य इस कविता के माध्यम से कवि ये भावार्थ देना चाहता है कि अगर हमें हमारे जीवन में सफल होना है तो हमें उस कार्य को करने के लिए जोखिम उठाने की आवश्यकता है। बिना जोखिम के कोई भी कार्य आसानी से हम नहीं कर पाते हैं। और एक ऐसा व्यक्ति जो जोखिम लेता है वो हमेशा सफल होता है और एक ऐसा व्यक्ति जो कभी जोखिम नहीं लेता है वो अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाता है। तो आइए देखते हैं कि टेक्स्ट जो पोएम का है वो हमको क्या संदेश दे रहा है कभी इसमें। टू लाफ, लाफ का अर्थ होता है हंसना। कभी कह रहा है कि टू लाफ हंसने में, इज टू रिस्क जोखिम है। हंसने में जोखिम है। एपियरिंग प्रकट होने का। अब हंसने में किस चीज का जोखिम है? द फूल, फूल का अर्थ होता है मूर्ख। तो हंसने में मूर्ख प्रकट होने का जोखिम है। कहने का तात्पर्य है कि अगर हम लोगों के सामने हंसते हैं तो दूसरे व्यक्ति हमें क्या समझते हैं? मूर्ख समझते हैं। टू वीक, दूसरा रोना। रोने में रिस्क जोखिम है। अब रोने में किस चीज का जोखिम है? एपियरिंग सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल का अर्थ होता है भावुक होना। रोने में भावुक होने का जोखिम है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोगों के सामने हंसेंगे तो लोग हमें मूर्ख समझेंगे कि ये तो मूर्ख हंस रहा है। दूसरा, रोने में अगर हम लोगों के सामने रोएंगे तो लोग हमें भावुक समझेंगे। तीसरी लाइन है टू रीच आउट। रीच आउट का अर्थ होता है सहायता के लिए जाना। फॉर अनदर, किसी दूसरे की। तो किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता के लिए जब हम जाते हैं टू रिस्क तो उसमें भी जोखिम है। अब इसमें किस चीज का जोखिम है? इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट का अर्थ होता है शामिल होने का, संलग्न होने का। अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता करने के लिए जाते हैं तो उसमें भी लोग हमारे लिए ये सोचते हैं कि जरूर इसका कोई ना कोई स्वार्थ होगा इसलिए इसकी सहायता करने के लिए जा रहा है। टू एक्सपोज फीलिंग, एक्सपोज उजागर करना। फीलिंग्स यानी भावनाएं, अपनी भावनाओं को उजागर करना। मतलब दूसरे लोगों के सामने हमारी स्वयं की भावनाओं को उजागर करने में भी क्या है? जोखिम है। और यहाँ किस चीज का जोखिम है? एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, अपने आप की सत्यता प्रकट करने का। यदि हम किसी दूसरे व्यक्ति के सामने हमारी भावनाओं को प्रकट करते हैं तो वहां पर हमारी सत्यता के प्रकट होने का जोखिम है। तो इस प्रकार से पहला स्टेज क्या था जो कवि ने बताया है कि हंसने में अपने आप के मूर्ख होने का जोखिम है, रोने में भावुक होने का जोखिम है, रीच आउट फॉर अनदर टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता करने के लिए जाने में वहां पर शामिल होने का जोखिम है, और अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने रखने में हमारी सत्यता के प्रकट होने का जोखिम है। सेकंड पैराग्राफ है टू पैलेस आइडियाज। पैलेस रखना, आइडियाज विचार, अपने विचारों को और अपने ड्रीम्स स्वप्नों को, अपने स्वप्नों को और अपने विचारों को, अपने विचार और अपने स्वप्नों को बिफोर ए क्राउड, क्राउड लोगों की भीड़, लोगों की भीड़ के सामने अगर हम हमारे विचार या हमारे स्वप्न अगर रखते हैं तो वहां पर भी जोखिम है। और वहां जो जोखिम है वो किसका है? बीइंग कॉल्ड नेम, कि वो लोगों की जो भीड़ है वो हमें नौसिखिया, लोगों की भीड़ हमें नौसिखिया समझती है कि ये अभी तक तो सीखने के चरण में है, अभी तक इसको कुछ भी समझ नहीं है। टू लव, दूसरा है प्रेम करने में जोखिम है। प्रेम करने में जोखिम है। किस चीज का जोखिम है? बीइंग लव्ड इन रिटर्न, बदले में प्रेम हमें वापस मिले या ना मिले। टू लिव, लिव का अर्थ है जीवित रहने में। अब जीवित रहने में भी जोखिम है, और वो जोखिम कौन सा है? डाइंग, मरने का। हम सब जानते हैं कि जिसने जन्म लिया उसको एक दिन मरना है, तो मरने में किसका जोखिम है?
जीने में मरने का जोखिम है। तो ये यहाँ से और ये यहाँ तक का हमारा दूसरा स्टेंजा था। एक बार फिर से देखना कि अपने विचारों और अपने स्वप्नों को लोगों की भीड़ के सामने रखने में जोखिम है, और वो जोखिम है अपने आप को नौसिखिया व्यक्त करने का। दूसरी लाइन कहेगी प्रेम करने में जोखिम है, और प्रेम करने में किस चीज का जोखिम है? बीइंग लव्ड इन रिटर्न, बदले में वापस हमें प्रेम मिले या ना मिले। तीसरी लाइन कहेगी टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, जीने में मरने का जोखिम है। आगे देखते हैं टू होप, होप का अर्थ होता है आशा। तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि आशा में भी क्या जोखिम है। आशा में किस चीज का जोखिम है? दिया हुआ है निराशा का, आशा में निराशा का जोखिम है। तो हम सब जानते हैं कि कोशिश करते हैं तो जरूरी नहीं है सफल हो, कभी हम सफल भी होते हैं, कभी असफल भी होते हैं। ट्राई, कोशिश करने में जोखिम है, और ट्राई करने में किसका जोखिम है? कोशिश करने में असफलता का जोखिम है। हम कोशिश करते हैं वहां पर असफलता का जोखिम है। बट लेकिन अब यहाँ देखो बट इन तत्वों का विरोध कर रहा है ये बट यहाँ पर, और बट के बाद कवि क्या संदेश दे रहा है? रिस्क मस्ट बी टेकन। लेकिन इन सब के बावजूद ये सब जोखिम है हमारे पास, हंसने में मूर्ख प्रकट होने का, रोने में भावुक होने का, दूसरों के पास सहायता के लिए जाने में शामिल होने का, और अपनी भावनाएं दूसरों के सामने रखने में अपनी सत्यता के उजागर होने का, अपने विचारों और स्वप्नों को लोगों की भीड़ के सामने रखने में नौसिखिया कहलाने का, प्रेम के बदले वापस प्रेम नहीं मिलने का, जीने के अंदर मरने का, आशा के अंदर निराशा का, और सफलता में असफलता का। तो ये सारे जोखिम होने के बावजूद भी कभी कह रहा है रिस्क मस्ट बी टेकन। कभी कह देता है कि एक आदमी को रिस्क निश्चित रूप से अवश्य लेनी चाहिए। बिकॉज क्यों लेनी चाहिए? यहाँ पर कभी ये बता रहा है द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ग्रेटेस्ट हैजार्ड, सबसे बड़ा खतरा इन लाइफ, हमारे जीवन का, हमारे जीवन का जो सबसे बड़ा खतरा है वो क्या है? इज टू रिस्क नथिंग। हमारे जीवन का सबसे बड़ा खतरा है जोखिम नहीं लेना। कहने का तात्पर्य अगर हमने जोखिम नहीं लिया तो हमने कुछ भी नहीं किया। उसके बाद ये द पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति, कभी यहाँ बता रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति हु रिस्क नथिंग, जो जोखिम नहीं लेता है। एक ऐसा व्यक्ति जो जोखिम नहीं लेता है। डज नथिंग, वह व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता है। ऐसा व्यक्ति जो जोखिम नहीं लेता वो कुछ भी नहीं कर पाता। हेज नथिंग, अपने पास कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता है। इज नथिंग, कुछ नहीं बन सकता है। बिकम्स नथिंग, कुछ बन नहीं सकता है। इज नथिंग, अपने पास कुछ रख नहीं सकता है। डज नथिंग, कुछ कर नहीं सकता है। दे में अवॉइड, अब ऐसा व्यक्ति जो जोखिम नहीं लेता उसके बारे में भी कवि तर्क दे रहा है कि ऐसे व्यक्ति जो जोखिम नहीं लेते हैं, दे, ये दे आया है उन सब व्यक्तियों के लिए जो जोखिम नहीं लेते हैं। तो ऐसे व्यक्ति में अवॉइड, वो बच जाते हैं। अवॉइड का अर्थ होता है बचना। तो जो व्यक्ति जोखिम नहीं लेते हैं वो बच जाते हैं। किससे बच जाते हैं ऐसे आदमी? सफरिंग एंड सोरो, दुखों से और कष्टों से। कहने का तात्पर्य जिसने जोखिम नहीं लिया वो आदमी दुख और कष्टों से बिल्कुल बचा हुआ रहेगा। लेकिन जो आदमी जोखिम नहीं लेगा, जो दुखों और कष्टों से बचा हुआ रहेगा, वो अपने जीवन में किसी कार्य को पूर्ण नहीं कर पाएगा। बट तो कभी साथ ही साथ कह रहा है, फिर से विरोध कर रहा है कि ऐसे आदमी दुखों से और कष्टों से तो बच जाते हैं, लेकिन उन आदमियों के लिए कभी आगे कह देता है, लेकिन ऐसे आदमी जो जोखिम नहीं लेते हैं, दे कैन नॉट लर्न, ना ही तो कुछ सीख पाते हैं। ऐसे आदमी ना ही तो कुछ सीख पाते हैं। फील, ऐसे आदमी ना ही कुछ महसूस कर पाते हैं। चेंज, ऐसे आदमी ना ही कभी बदल पाते हैं। ग्रो, ऐसे आदमी ना ही कभी विकसित हो पाते हैं या अपना विकास कर पाते हैं। लव, ऐसे आदमी कभी ना ही किसी दूसरे से प्रेम कर पाते हैं। और लिव, और ना ही ऐसे आदमी कभी आराम से अपना जीवन यापन कर पाते हैं। ये अंतिम स्टेंजा है इस पोएम का जो हमें बताएगा चेंड बाय देयर सर्टिट्यूड, कि ऐसे आदमी जो जोखिम नहीं लेते हैं, चेंड, बंधे हुए होते हैं। ऐसे आदमी जो अपने जीवन में जोखिम नहीं लेते हैं, बंधे हुए होते हैं। किससे बंधे होते हैं? सर्टिट्यूड, कुछ निश्चित अवधारणाएं होती है। जो जोखिम नहीं लेते हैं वो कुछ निश्चित अवधारणाओं से जकड़े हुए होते हैं या उनसे बंधे हुए होते हैं। दे आर स्लेव्स, ऐसे व्यक्ति गुलाम होते हैं। ऐसे व्यक्ति गुलाम होते हैं, दास होते हैं। अब दास किसके हैं? अपनी निश्चित अवधारणाओं के दास है, वो उन्हीं में जकड़ कर रह जाते हैं। दे हैव फोर्टिफाइड देयर फ्रीडम, फोर्टिफाइड होना, भूलना,
ऐसे आदमियों ने अपनी स्वतंत्रता को खो दिया है या फिर भुला दिया है, फ्रीडम है स्वतंत्रता। तो ऐसे आदमी जो अपनी अवधारणाओं की निश्चित जंजीरों में जकड़े हुए हैं, जो अपनी अवधारणाओं के गुलाम हैं, वो आदमी जो है उन्होंने अपनी स्वतंत्रता को खो दिया है। अंतिम लाइन है इस पूरी पोएम के अंदर, बहुत अच्छा संदेश देती है। और कवि इस लाइन को देखो, आप पूरी पोएम को समझने के बाद में ये एक मात्र ऐसी लाइन है जो पूरी पोएम का सार आपको एक साथ बता देगी। और वो देखो, ओनली ए पर्सन, केवल मात्र एक ऐसा आदमी, केवल मात्र एक ऐसा आदमी हु रिस्क, जो जोखिम लेता है, हु रिस्क जो जोखिम लेता है, इज ट्रूली फ्री, वही आदमी वास्तविक रूप से क्या होता है, स्वतंत्र होता है। मतलब कहने का तात्पर्य है, कवि ने बता दिया, संदेश दे दिया कि एक ऐसा आदमी जो जोखिम लेगा, वास्तव में वही आदमी अपने जीवन में स्वतंत्र रहेगा, अपनी सभी स्वतंत्रताओं का आनंद ले पाएगा, स्वतंत्रता से अपने कार्यों को बिना किसी हिचकिचाहट के जारी रख पाएगा। तो इस प्रकार से कवि जो है इस पोएम के अंदर हमें संदेश दे रहा था। और इस पोएम के क्वेश्चन आंसर के बारे में हम जल्दी जब भी समय मिलेगा उस समय चर्चा करेंगे। और मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप जो है इस पोएम को एक बार अच्छे से यहाँ देखें, उसके बाद अपने टेक्स्ट बुक में देखें। अगर किसी को भी पोएम से संबंधित कोई भी परेशानी है तो वो लिंक पर जाकर दर्शक क्लासेज को सब्सक्राइब करके उसके कमेंट बॉक्स में अपनी परेशानी को बता सकता है। धन्यवाद।